हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज है हमारे ट्रिप का डे 5 व्हिच आल्सो मींस इट्स 15th अगस्त, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फिलहाल थोड़ा लेजी मॉर्निंग है। ऑल्दो एक्चुअली जल्दी उठ गया, 7:30 बज रही है, लेकिन अतीश भाई साहब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए ही इज स्टिल स्लीपिंग इन। आई थिंक 10-11 से पहले तो हम नहीं निकल रहे आज से। सो अभी मैं फाइनली रेडी हो गया, अतीश भी रेडी हो रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है उसको, तो अभी हम निकल रहे हैं। वरना सोच रहे थे मे भी एक और दिन हारने रुक जाए, बट जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। निकलते अभी लेक के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। अगर ले एक स्ट्रेच में कर लिया तो वेल एंड गुड, इफ नॉट नहीं तो बीच में कहीं रुक जाएंगे। रूट तो हम वही लेंगे जो हमने लिया था आते टाइम, उपशी और चोमथांग वाला। कल हम ये वाले गेस्ट हाउस में आ गए थे, ये मेन रोड से लग के ही है, व्यू काफी अच्छा है, दैट इज द गुड पार्ट। हमको जो उन्होंने रूम दिया था ये वाला दिया था। मेरा जो बेड था वो इस विंडो से लगा हुआ ही है, तो आपने अगर मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा है जिसमें मैंने मून कैप्चर किया है, तो वो मेरे बेड से ही निकला हुआ है। रात को मैं बीच बीच में कर्टन हटा के देख रहा था कि क्लाउड हटे या नहीं, मून सेट हुआ या नहीं, एंड मे बी स्टार गेजिंग हो पाएगा या नहीं, बट देन नहीं हुआ। एंड फाइनली फिर 3 बजे मैं सो ही गया। निकलते हैं अभी, मिलते हैं फिर आपसे आगे। एक्चुअली पहले हमारा प्लान था टू टेक द रूट वाया पैंगोंग एंड चुशुल, बट देन हमारे गेस्ट हाउस में एक ग्रुप रुका हुआ था जो कि परसों पैंगोंग से आए थे, तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ एंड पेरेंटी वाटर क्रॉसिंग में एक दो जगह पे पानी इतना बढ़ गया कि एक बाइक तो बह गई। लकीली बंदे को तो बचा लिया, बट देन बाइक चली गई। एंड अभी भी वहाँ पे रूट पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कुछ कुछ जगहों पे एक बॉटलनेक, ट्रैफिक काफ़ी लगा हुआ है। सो इट्स बेटर कि हम वापस ले जाए एंड फिर नुब्रा वाली निकले। हमारा 1-2 दिन शायद एक्स्ट्रा लगेगा इसमें, बट देन थिंक इट्स बेटर। प्लस ये जो रूट है ले टू हानले, तो आते टाइम तो पूरा फ्लॉलेस था। लेट्स सी अभी भी वैसा ही है या बारिश के चक्कर में कुछ फर्क पड़ा है वहाँ पे। सो अभी हम पहुंचे हैं लोमा, यहाँ पे एंट्री होती है। जब आप जाते हैं तब एंट्री होती है तब आपको सीरियल नंबर याद रखना पड़ता है। वापस आते टाइम आप सीरियल नंबर बताते हो, फिर वो एंट्री करते हैं कि हाँ चलो ये निकल गए यहाँ से वापस। फिलहाल आपको दिखाते हैं मेरा ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप। सो ये है मोबाइल होल्डर जिससे मैंने मैक्सिमम फुटेज कैप्चर किया है। फोन ऐसे इसमें बराबर फिट हो जाता है एंड आगे कैप्चर करता रहता है। और मैंने देखा कि एंगल भी अच्छा है, मीटर भी दिखता है, विच गिव्स इट अ स्लाइटली बेटर व्यू। रादर देन अगर सिर्फ होराइजन दिखे तो समझ में नहीं आता कि बाइक पे हो रहा है कि कहाँ हो रहा है। तो मैंने एक और माउंट लगाया है अपने हेलमेट में, बट देन समहाउ मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है इस पे, और उसका रीज़न है क्योंकि ये बहुत मूव कर रहा है। शायद मैंने इसको बराबर से फिट नहीं किया है या मे बी इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, आई डोंट नो, तो इसलिए मैं चांस नहीं ले रहा हूँ। लुक्स लाइक ये रोड पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। जब जा रहे थे, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, जस्ट 2 दिन पहले ये पूरा रोड फ्लॉलेस था। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स में सिर्फ 200 या 300 मीटर का एक ऑफ रोडिंग का पैच था लोमा ब्रिज के यहाँ पे। बड़ा भी दिखिए, ऐसे कम से कम 8 या 10 और पैचेस हम क्रॉस कर चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग थिंग्स इज जब आपको घर के पास ट्रैफिक मिलता है, इसलिए वही हुआ। काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम था, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबा जाम था पीछे करूर से निकलने के बाद। बट लकीली हम बाइक पे साइड साइड से निकल के आ गए। So, अभी हम फाइनली पहुंच गए लिए। पहले हमने सोचा हम उपशी रुकेंगे, उसके पहले हमने सोचा था चूमथांग रुकेंगे, बट बारिश से बचते बचते और भीगते भीगते हम ले आ ही गए। बट एक अच्छा हो गया, ले में गेस्ट हाउस पे हमने कॉल किया, जो पहले हम रहे थे वो फुल था, तो उन्होंने बाजू में एक होटल है वहाँ बात करके हमको रूम दिला दिया। उससे पहले ये रूम की हालत बिगड़े, रूम देख लो, काफी स्पेशियस है कंपेयर टू व्हाट वी हैड एट द गेस्ट हाउस। व्यू तो सेम ही है, सामने ले पैलेस है। अभी वो डिसाइड करते हैं कि पहले सियाचिन बेस कैंप जाएंगे या तुरतुक जाएंगे, उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।
पहुंचे हैं साउथ कुल्लू। 2021 में जब मैं आया था तब रोड काफ़ी अच्छा था, सिर्फ लास्ट का 1 किलोमीटर टू खरदुंगला टॉप थोड़ा ख़राब था, बट इस बार पूरा ही रोड ख़राब है ऑलमोस्ट। इसीलिए एक्चुअली सेलफोन भी ये होल्डर में टिक नहीं रहा है, तो मैं सारा तो शूट नहीं कर पाया हूँ। बट एनीवे अभी साउथ कुल्लू में हमने एंट्री कर ली, अभी निकल रहे हैं। खरदुंगला 14 किलोमीटर बता रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम पहुंचे हैं इस ट्रिप के थर्ड पास पे, विच इज द माइटी खरदुंगला। मेरा ये थर्ड ट्रिप है यहाँ पे। एज ऑलवेज अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे। अभी अराउंड 12:30 बजे हुए हैं। सरप्राइजिंगली साउथ कुल्लू के बाद रोड एक्चुअली अच्छा था, सो उतना टाइम नहीं लगा हमको। अच्छा, तो ये लैंडस्लाइड है जो पीछे साउथ कुल्लू पे कुछ लोग बोल रहे थे, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों का प्रोग्रेस थोड़ा स्लो चल रहा था। जब मैं पीछे पढ़ रहा था तो खरदुंगला रोड की हिस्ट्री लिखी हुई थी। सो अपेरेंटली ये 71 वॉर के बाद रूट बनाया था, जस्ट टू इंश्योर के आगे पीओके बॉर्डर पे जो विलेजेस हैं, इनफैक्ट जो हम कल देखने जाएंगे तुरतुक विलेज, उनके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, जिसके लिए खरदुंगला पास बनाया गया था। एंड इतने रफ टेरेन में, वो भी 1970s में, सिर्फ एक साल में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था बाय 201 इंजीनियर रेजिमेंट। सो येट अनदर एग्जांपल ऑफ क्विक एंड ब्रेव वर्क बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। अभी मैं कहीं तो हूँ बिटवीन नॉर्थ कुल्लू एंड डिस्कित। अराउंड 20-25 मिनट या आधा घंटा हुआ हमको निकल के। ऐसे ही रुक गया यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्यू तो एज ऑलवेज अमेजिंग ही है। लद्दाख में हर एक टर्न पे एक नया व्यू आता है, ऑलरेडी अपने ब्लॉग्स में देख ही लिया है। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड ये खड़ा है हमारा राइड। मुझे फॉर सम रीज़न बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये वही स्ट्रेच है जहाँ पे विनय और मैं बाइक से गिरे थे। या तो ये वाला है या तो आगे वाला एक टर्न है, वो है। ऑफ कोर्स तभी रोड इतना वाइड नहीं था, और वो अच्छा था, ऐसा ही टार वाला रोड था। सो मे बी आई शुड नॉट बी फॉर वेरी लॉन्ग गिविंग द हिस्ट्री। चलिए निकलते हैं आगे, पॉजिटिव डिस्कित। सो अभी हम फाइनली पहुंचे हैं डिस्कित। हमें लगा था 3 घंटे का राइड होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 घंटे का। 10:30 बजे निकले थे हम लिए से, 3:45 अभी जाके पहुंचे हैं। बट एनीवे अभी होटल काफ़ी अच्छा मिल गया यार, हाईवे से आ रहे थे। ये देखिए आपको व्यू दिखा दे। रूम तो ओके ओके है, द गुड थिंग इज द व्यू। ये तो रोड व्यू है, ये मेन हाईवे है डिस्कित से हुंदर और तुरतुक जाने का, जहाँ से कल हम तुरतुक जाएंगे। बट द बेटर पार्ट इज दिस व्यू। अगेन ये वही रोड है, मैं यहाँ से आ रहा था, रास्ते में नज़र पड़ी, वापस यहीं आ गए। और ये है पूरा व्यू ऑफ नुब्रा वैली। तो ये रूम हमें मिला है फॉर 2500 इंक्लूडिंग डिनर एंड ब्रेकफास्ट, आई थिंक इज अ गुड डील। सो अब हैं हम डिस्कित के हाईएस्ट पॉइंट पे, जहाँ से ये एक तरफ तो पूरा इसके शहर तो दिख ही रहा है, एंड दूसरी तरफ एक डिस्टेंस पे ये है शोक रिवर, एंड इस तरफ है डिस्कित मोनास्ट्री, एंड ऑफ कोर्स सबसे पास में वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस इज डिस्कित गोम्पा।
काफ़ी अच्छी जगह है ये। मैं तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे। लोग काफ़ी आ जा रहे हैं। सुनाई दे रहा था मुझे, कुछ लोग जल्दी में थे, उनको सैंडियंस पहुंचना था। मुझे याद आ रहा था जो पिछली बार हम आए थे डिस्कित तो एक्चुअली नहीं रुके थे, सिर्फ पास किया था हमने। आपने बाइक हैंडल बनवाया था, उसके बाद अंदर हम ये से भाग भाग के पहुंचे थे, थिंक अराउंड 6:30 पौने 7 के आसपास। तो वही समझ में आता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफ़ी लोग ऐसे ही लास्ट मिनट ही पहुंचते हैं। वी वर नॉट द ओनली वंस। एंड आतिश भाई साहब थक गए ले से राइड करते करते डिस्कित तक, तो अभी सो रहे हैं होटल में। मैं यहाँ पे आ गया, ऑल्दो होटल काफ़ी दूर नहीं है। ये जो वाइंडिंग रोड आपको दिख रहा है, ये जाके मेन हाईवे पे ज्वाइन करता है। एंड इसके जस्ट बगल में ही हमारा होटल है। एंड मैंने नीचे पढ़ा, यहाँ पे रूम्स का ऑप्शन भी लिखा हुआ था। अवेलेबिलिटी मुझे पता नहीं, वो चेक करनी पड़ेगी। कल हम सोच रहे हैं कि तुरतुक जब जाके आएंगे तो डिस्कित रुके या सुमुर चले जाएं। फिलहाल तो मैं यहाँ बैठा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ी देर और बैठूँ, फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। आतिश भाई गाइड बन गए।